से जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और तिब्बत का क़याम कैसे अमल में आया और डोगरा शाही का आगाज़ कैसे हुआ। डोगरा शाही और सिख सल्तनत लाहौर का आपस में क्या ताल्लुक था। मैं हूं मकबूल आज़ाद, रियासत जम्मू कश्मीर की अनकही दास्तान लेकर। रंजीत सिंह 1790 में गुजरांवाला में पैदा हुआ। 10 साल की उम्र से ही उसने अपने वालिद के हमरा जंगे लड़ना शुरू की। महज 21 साल की उम्र में उसने लाहौर फतह किया और बाद में वो महाराजा ऑफ पंजाब बन गया। इसे शेर पंजाब भी कहा गया। राजा रंजीत सिंह की सल्तनत की सरहदें जनूब में सिंध, दूसरी तरफ हरियाणा और पेशावर से कश्मीर तक फैल गईं। जम्मू पर सिखों ने 1787 में हमला किया मगर वो कामयाब ना हो सके। जम्मू के राजा जीत सिंह ने सिखों के साथ लड़ाई लड़ी मगर नाकाम रहा। फिर उसे ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जा वाले इलाका में जला वतन कर दिया गया। सिखों ने जम्मू पर मुकम्मल कब्जा 1808 में किया। महाराजा रंजीत सिंह ने जम्मू अपने बेटे खड़क सिंह को बतौर जागीर अता किया। खड़क सिंह और उसके कारिंदे जम्मू में अमन व अमान कायम करने में नाकाम रहे क्योंकि मियां दीदू ने सिख जागीरदारों के खिलाफ बगावत शुरू कर रखी थी। गुलाब सिंह के वालिद किशोर सिंह ने 1809 में महाराजा रंजीत सिंह की फौज में शमूलियत इख्तियार की। जल्द ही उसने रंजीत सिंह की नज़रों में अपना मुकाम बना लिया। 1820 में जम्मू का इलाका महाराजा रंजीत सिंह ने गुलाब सिंह के वालिद किशोर सिंह, जो राजा जीत सिंह का दूर का रिश्तेदार था, को बतौर जागीर दे दिया क्योंकि उसने बगावत कामयाबी से कुचल दी थी। रियासत जम्मू कश्मीर और डोगरा शाही की बुनियाद रखने वाले गुलाब सिंह 1792 में जम्मू में पैदा हुआ। उसकी इब्तदाई जिंदगी खेल कूद सैर शिकार में गुजरी। एक मरतबा वो अपने दादा का घोड़ा लेकर शिकार पर गया तो घोड़े की टांग जख्मी हो गई। उसके दादा ने जब घोड़े की जख्मी हालत देखी तो गुस्से से कहा कि बाप दादा की कमाई से खरीदा गया माल बर्बाद करना आसान है, मगर जब तुम खुद कमा कर घोड़ा खरीदोगे तो तुम्हें इसकी हिफाजत करने का पता चलेगा। गुलाब सिंह को ये बात नागवार गुजरी। आइंदा के लिए दादा के घोड़े पर सवारी करना छोड़ दी। उसने अपनी माँ के जेवर बेचे, उससे घोड़ा खरीदा और उस पर शहसवारी के करतब सीखे। 1807 में जब दीवान मिसर चंद ने जम्मू पर हमला किया तो दरियाए तवी के किनारे गुलाब सिंह ने उसके साथ दस्त बदस्त लड़ाई की। दीवान मिसर चंद जब वापस सिख दरबार लाहौर में गया तो बजाय इसके कि वो गुलाब सिंह के खिलाफ कोई बात करता, उसने उसकी बहादुरी के बहुत सारे किस्से सुनाए। 1810 में गुलाब सिंह अपने भाई ध्यान सिंह के हमरा सिख दरबार लाहौर में हाजिर हुआ। उसे महाराजा रंजीत सिंह की फौज में मुलाजमत मिल गई। 1813 में उसने अपने तीसरे और छोटे भाई सुचेत सिंह को भी महाराजा की फौज में मुलाजमत दिला दी। इस तरह से सिख दरबार लाहौर में जम्मू के राजाओं का असर रसूख होना शुरू हो गया। सिंह ने जब अपने बहादुरी के जोहर दिखाए तो महाराजा रंजीत सिंह ने उसे रामगढ़ की जागीर अता कर दी। गुलाब सिंह ने मौका पर पहुंचकर रामगढ़ के किला पर कब्जा कर लिया। उसने अपनी मुकामी फौज तैयार की, फिर जम्मू और किश्तवाड़ के इलाके भी फतह कर लिए। जागीर की आमदनी वो फौज पर खर्च करता था और जब रंजीत सिंह को ज़रूरत पड़ती थी तो उसकी भी मदद करता था। आखिरकार रंजीत सिंह ने खुश होकर जम्मू और मुल्हिका इलाकों की वलायत का परवाना गुलाब सिंह को दे दिया और उसे तिलक लगाकर हुक्मरान बना दिया। 1818 में महाराजा रंजीत सिंह ने दोनों भाइयों गुलाब सिंह और ध्यान सिंह को राजा का खिताब दिया। 1821 में गुलाब सिंह ने अगर खान को शिकस्त देकर राजौरी पर भी कब्जा कर लिया। इसी साल उसने डेरा गाजी खान पर भी हल्ला बोल दिया।
उसने अपने ही कबीला के मियाँ दीदू जमवाल, जो सिखों के खिलाफ बगावत कर रहा था, उसको पकड़कर कत्ल कर दिया। 1822 में गुलाब सिंह का वालिद किशोर सिंह वफात पा गया। रंजीत सिंह ने गुलाब सिंह को जम्मू का राजा बना दिया। जम्मू का राजा बनते ही उसने अपने रिश्तेदार जलावतन राजा जीत सिंह से सुलह कर ली। 1837 में कमांडर हरि सिंह नोला की मौत के बाद हजारा और पुंछ में तनोली, खल, ढूंढ और सुदर कबाइल ने बगावत कर दी। गुलाब सिंह को यह बगावत कुचलने का काम सौंपा गया। गुलाब सिंह ने कोहूटा में अपना कुछ अरसा क्याम किया और बागियों में पहले उसने निफाक पैदा किया। उसके बाद उसने अपनी अफवाज वहां भेजी। सुदर कबीला के सरदार शम्स खान और उसके साथी सब्ज अली खान और मल्ली खान बेजिगरी से लड़े, मगर गुलाब सिंह की ताकत के सामने वो बेबस हो गए। उसने सब्ज अली खान और मल्ली खान की जिंदा खालें खिंचवाकर उनकी लाशें दरख्त के साथ लटका दी। उसके बाद उसने वहां की मकामी आबादी को तहस नहस कर दिया। वहां से उसने 400 के लगभग नौजवान लड़कियां अपने साथ ले आया। कुछ तो रास्ते में भूख की वजह से और कमजोरी की वजह से फोत हो गई। जो बच गई, कुछ को उसने अपने हरम में शामिल किया और कुछ को नीलाम कर दिया। गुलाब सिंह के बहादुर जर्नैल जोरावर सिंह ने गिलगित, हुंजा और नगर को जम्मू कश्मीर की रियासत का हिस्सा बनाया। महाराजा रंजीत सिंह ने पुंछ की रियासत गुलाब सिंह के भाई ध्यान सिंह को जागीर के तौर पर अता कर दी। 1840 में महाराजा रंजीत सिंह की वफात के बाद उसके बेटों के दरमियान इख्तदार की जंग छिड़ गई। जब उसकी आखिरी रसूमात अदा की जा रही थी तो पुरानी ईंटों से बना गेट उसके बेटों नौनिहाल सिंह और अदम सिंह पर आन गिरा, जिसमें उनकी वहीं पर मौत वाक़ई हो गई। ये एक साजिश रची गई थी। 1841 में शेर सिंह ने तख्ते लाहौर पर कब्जा करने की कोशिश की, मगर जम्मू के राजाओं गुलाब सिंह, ध्यान सिंह, सुचेत सिंह ने इसे कामयाब नहीं होने दिया। किले का दिफा गुलाब सिंह के हाथों में था। सुलहनामा के बाद गुलाब सिंह और उसके साथियों को हथियार साथ ले जाने की इजाज़त मिली। इस मौका पर गुलाब सिंह ने लाहौर खजाने से भारी माल अपने साथ ले लिया। नतीजतन उसने मंगला किला पर कब्जा कर लिया। लाहौर में जारी झगड़ों में रंजीत सिंह के बेटे शेर सिंह के हमरा गुलाब सिंह का छोटा भाई सुचेत सिंह भी मारा गया। हीरा सिंह भी इस हमले में हलाक हो गया। 1844 में सिख दरबार लाहौर ने गुलाब सिंह से खजाना हासिल करने के लिए जम्मू पर हमले का मंसूबा बनाया। मुज़ाकरात के नतीजा में गुलाब सिंह 27 लाख नानक शाही देने पर राजी हो गया। मुआहिदा लाहौर के तहत शिकस्त खोर्दा सिख दरबार लाहौर को जम्मू गुलाब सिंह के हवाले करना पड़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इतने बड़े इलाके का नज़्म नस्क चलाना मुमकिन न था, लिहाजा उन्होंने जम्मू और कश्मीर 75 लाख नानक शाही के एवज महाराजा गुलाब सिंह को बेच दिया।